भारत को ये कामयाबी ऐसे वक्त में मिली है जब हमारे पड़ोस में साजिश और अशांति दोनों ही बढ़ने लगी है। यानी अशांति अफगानिस्तान की, जहां तालिबान का चेहरा परत दर परत खुलने लगा है। समानता और एकता की बात करने वाले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के बाद अपना क्रूर चेहरा दिखाया। तस्वीरें देखें आप। पंजशीर प्रांत के बाजारक शहर में तालिबान के लड़ाकों ने अहमद शाह मसूद के मकबरे की तोड़फोड़ की है। तालिबान के लड़ाकों ने यहां शीशों को तोड़ा और अहमद शाह मसूद से जुड़ी कई बाकी चीजों को भारी नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है कि आज ही अहमद शाह मसूद की 20वीं बरसी है। 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के फिदाइन आतंकियों ने अहमद शाह मसूद की धोखा करके हत्या कर दी थी। साफ है, तालिबान की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। खौफ और दमन उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि जिन सड़कों पर आपने कल तक विद्रोह देखा था, वहां 24 घंटे के दमन चक्र के बाद सन्नाटा। यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देखें। ये 24 घंटे पहले का काबुल है, जहां सड़कों पर शोर है, जनता का निडर विद्रोह है। त्राहिमाम कर रही आवाम की जुबां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। तालिबानी अत्याचार से बेखौफ हजारों महिलाओं ने 4 दिन पहले जब बुर्का फेंक कर सड़कों का रुख किया, तो आम अफगान अवाम भी उनके साथ खड़ी होती गई। और जैसे जैसे अफगान अवाम ने सड़कों का रुख करना शुरू किया, मुल्क की तस्वीर बदलती गई। जैसे ये अवाम सिर पर कफन बांधकर घर से निकली थी, जिसे ना तो हथियारों से लैस तालिबानियों का डर था, ना ही ताबड़तोड़ गोलीबारी का खौफ था, और ना ही शरीर पर बरसते कोड़ों का दर्द था। यह तो सिर्फ गुस्सा था अफगानिस्तान को गुलाम बनाने वाले तालिबान के खिलाफ, और तालिबान की हर खूनी साजिश में साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन 24 घंटे में ही काबुल की तस्वीर बदल गई। तालिबान ने 24 घंटे के अंदर ऐसा दमन चक्र चलाया कि जहां आजादी का शोर था, वहां सन्नाटा पसर गया। कल तक जिन सड़कों पर आतंक के खिलाफ विद्रोह था, वहां सिर्फ और सिर्फ तालिबानी लड़ाके नजर आने लगे। पार्क खाली नजर आए, झूले खाली पड़े रहे, मानो पूरे देश में सिर्फ आतंक को ही झूला झूलने की आजादी है। 24 घंटे के अंदर आतंक ने ऐसा कहर मचाया कि पूरे काबुल के अवाम अपने एक कमरे में कैद हो गई। बाजार में सन्नाटा पसर गया और दुकानों पर ताले लग गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही जन विद्रोह की आवाज दब गई। इसे समझने के लिए पहले इस तस्वीर को देखिए। जब तालिबान और पाकिस्तान के विरोध में महिलाएं काबुल की सड़कों पर निकली, तो तालिबानी गार्ड्स ने उन्हें कुछ इस तरह से घेरा। महिलाएं फिर भी नहीं मानी और प्रदर्शन के लिए अड़ गई। लेकिन इसके बाद तालिबानियों से उनकी पहले कहासुनी हुई और फिर चंद सेकंड के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां तालिबानी गोली बरसाने लगे। इस बर्बरता को आप मोबाइल कैमरे में कैद भगदड़ से महसूस कर सकते हैं। अब एक इमारत के बाहर की तस्वीर देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि तालिबान ने सैकड़ों लोगों को कैंपस में घेर रखा है। अफगानी मीडिया के मुताबिक ऐसा ही हाल हर इलाके का था। तालिबान ने किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। जिन्हें तालिबान के बदलते तेवर पर गुमान था, उन्हें यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह तालिबान की सच्चाई है, जो जन विद्रोह से डरता है और जिसने फरमान जारी कर रखा है कि न्याय मंत्रालय के आदेश से प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय को प्रदर्शन का उद्देश्य बताना होगा, नारा क्या लगाएंगे ये भी बताना होगा, किस जगह पर प्रदर्शन करना है ये भी बताना होगा, और 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों को भी बताना होगा। इस आदेश के आते ही तालिबान ने जन विद्रोह को अपने बर्बर बूटों से कुचलना शुरू कर दिया। अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, कहीं बंदूक के दम पर तो कहीं कोड़े बरसाकर। अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे तालिबानियों के जुल्म के निशान पत्रकारों की पीठ पर नजर आने लगे हैं, जिन्हें तालिबान ने जन विद्रोह को कवर करने की सजा दी है। तालिबान ने काबुल में एक दैनिक समाचार पत्र एटिला ट्रोज के 5 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए 5 पत्रकारों को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि रिहा होने के बाद तालिबान की सच्चाई उजागर करने वाले ये पत्रकार पैरों पर खड़ा होने के काबिल तक नहीं थे। तालिबानी दमन और खौफ का साया काबुल के रिहायशी इलाकों और बाजारों पर भी पसरा है।
तालिबान ने काबुल को किस हद तक घरों में कैद कर रखा है, ये वजीर अकबर खान इलाके की इस मार्केट से समझिए। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। जिन इलाकों में बाजार खुले भी हैं, वहां पर रौनक नहीं है, सब डरे हुए हैं। बाजारों का वीराना, पत्रकारों के पीठ पर कोड़े और प्रदर्शन पर सख्ती इस बात की गवाही दे रही है कि तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने सिर्फ दुनिया को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, जो अब फ्रेम दर फ्रेम खुलकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।